Yeah, there's a lady here. Yeah. आप वहीं से बोल दीजिए मैडम, समझाएंगे हम लोग. कौन है? Yeah, I can hear you. So I'll quickly go ahead with my question then. Yeah. Okay, just ask. Yeah. सुभाष नागरे का ये जो कैरेक्टर है, ये किससे पूछ रहे हैं मैडम आप? जी, रामू जी से पूछ रही हैं. सुभाष नागरे का ये जो कैरेक्टर है, ये लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर है, लेकिन कहीं भी जो दो हमने अभी तक देखे हैं इसकी जो फिल्में देखी हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं लगा कि ये क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहा है. तो स्क्रिप्ट के लेवल पे कितना डिफिकल्ट होता है इस तरह की फिल्मों में कि जो महानायक है उसको महानायक बना के रख पाएं, जबकि उसको दोनों फिल्मों में कभी उनको माफिया कहा गया, कभी गुंडा कहा गया, फिर भी वो क्राइम को ग्लोरीफाई करते हुए नहीं दिखाई दिए. See, like I was explaining in the before, see, crime is a legal word, you know. जो नहीं करना चाहिए, like, but anti-establishment, any person who takes up the law, when he believes that what is doing it for the right and for the oppressed people, though it is illegal in the eyes of the system, because you as an audience are connecting to the emotion and the righteousness of the character, because of that you won't feel it's a crime, which is the reason he becomes a leader. यामी फिल्म में नायिका है या फिर उनको वैम्प कहा जाए? That's such a vamp concept. So please. Should I? Okay. See, I think to start with, Sarkar is full of grey characters. There's no such thing as a hero and a villain. All of them are strongly believing in their own convictions or whatever they stand for. So I think to describe anyone as positive or negative is not right. अमित जी से एक क्वेश्चन. अमित जी, साइड में Yeah. सर, जैकी जी के लिए कहा जाता है कि उनके सामने जितना बड़ा एक्टर होगा फिर वो फिर सोचते नहीं है क्या है. तो यहाँ आपके सामने है वो. कैसा रहा जैकी, कैसे लगे आपको, किस तरह का काम किया उन्होंने, कितनी देर टिके रहे आपके सामने? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैकी जी कितनी देर टिके रहे आपके सामने, क्योंकि उनके सामने जो होता है फिर वो पीछे नहीं हटते, चाहे अमिताभ जी भी हो. क्योंकि इनके सामने मैं पीछे हट जाता हूँ. Sir, this is Amit hello sir, sir, this is Atika Ahmed Faruqi here from Rishte Cineplex Colors. So I wanted to ask you कि आप पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, पद्म विभूषण हैं, भारत रत्न रहता है वो भी मिल जाएगा. आप हाल ही में मिस्टर प्रणब मुखर्जी से मिलकर आए अपनी फिल्म पिंक के लिए, और अब 7 अप्रैल को सरकार 3 रिलीज हो रही है. क्लियरली द एंग्री यंग मैन इज बैक एज द एंग्री ओल्ड मैन ऑन स्क्रीन, और वक्त इस वक्त पूरी तरह से आपका है. सर, इस फिल्म सरकार 3 ने आपके करियर पे बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है इसका, लेकिन बिकॉज इस कैरेक्टर में बहुत गुस्सा है और एक वर्ड है जलाल, वो बहुत ज़्यादा है इसमें. कभी ऐसा होता है कि बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट इसके चेहरे पे तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता, बट वी कैन क्लियरली सी लॉट ऑफ इट इज गोइंग, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द कैरेक्टर, व्हिच मींस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज जनरेटिंग इनसाइड द एक्टर. डू यू फील रियली टायर्ड एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, या इस एक दिन के शूट के बाद आप कैसा फील करते थे? सुभाष नागरे का क्या हैंगओवर रहता था आपके ऊपर? कुछ नहीं, घर गए, खाना खाया, सो गए. क्या मतलब? हेलो बच्चन सर, रवि एबीपी न्यूज से. हेलो सर, या सामने आप वहाँ हैं? हाँ सर. या मेरा नहीं. In the meanwhile, can I ask a question to सर, Ramu? मेरा सवाल. Carry on. मेरा सवाल यह है सर कि फिल्म में एक डायलॉग है कि राजनीति बहुत एक गंदी चीज है, दलदल है, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता. 80 के दशक में आप राजनीति में थे, उसके बाद कभी आप मुड़कर वापस राजनीति की तरफ नहीं आए. तो क्या इसे रियल लाइफ से आप इत्तेफाक रखते हैं, जो डायलॉग आपने पर्दे पर बोला? मान्यवर, कम से कम 200 फिल्में मैंने की हैं,
और न जाने कितने किरदारों को किया मैंने। कहीं आपको लगा कि मैं वैसा हूं जैसा मेरा किरदार था? नहीं। तो अगर मैंने कोई डायलॉग बोल दिया कि मुझे राजनीति दलदल लग रही है, तो इसको आप मेरे निजी जीवन से क्यों आप इसका ताल्लुक कर रहे हैं? वो मत कीजिए। हमारा निजी जीवन अलग होता है। फिल्मों में बहुत कुछ बोलना पड़ता है जो कि किसी और ने लिखा है। वैसी भावनाएं हमारी होती नहीं है। भावना से मुझे याद है, भावना जी नमस्कार। Ladies and gentlemen, I just want to say that, you know, it's a very rare occasion to have Bhavna Somaya, who's just been rewarded with the Padma Shri, and we want to congratulate you. रामू सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। सर हियर, सेम स्ट्रेट, At the back, right at the back. सर हियर। Yeah. सर, आपने अमिताभ बच्चन सर के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, आप आगे भी फिल्मों में काम करेंगे, लेकिन कभी आपको किसी फिल्म को लेकर ऐसा लगा कि आपने जो किरदार अमिताभ बच्चन जी के लिए लिखा था या जिसे पर्दे पर उतारा, डू यू रिग्रेट वन कैरेक्टर विच यू गेव टू अमिताभ बच्चन एंड यू थॉट कि नहीं यार, मैंने इनके साथ न्याय नहीं किया, इनजस्टिस की, इतने बड़े कैरेक्टर के साथ, इतने बड़े अभिनेता के साथ, एक फिल्म जो रिग्रेट करते हैं कि नहीं, इसमें अमित जी नहीं होने चाहिए थे? See, not to take one name, I believe that except for Sarkar, I feel I regret all the films for the reason, because if we created the best of the franchise after making so many films, anything even which is little lesser than Sarkar also I regret, which is what I was telling you in the opening address when I said many directors, including me, we take him for granted and we get confused between the actor and the superstar and the image and the representation of power and what kind of image people have in mind, and to forget that and to get into the just the nuances of interesting characters. So I would like to believe that I almost regret every character. Yeah. Ramu, I would like to first and foremost congratulations. The trailer looks splendid. It looks splendid, and you are very smart. You know that negativity sells. Yet your film is very positive. You know, when it comes on the. So how exuberantly do you portray negativity, and how come it is so much induced within you? That you exhibited so well. That's a very double-edged question, I think, you know. But the fact that you already won me by saying I'm actually smart, so let me try to be smart. You are. Yeah. So I would like to say, see, first of all, I think it's important to define negativity, you know. I mean, if anything is done what a normal man doesn't do and which is supposedly illegal or anti-social, it will be called negative, you know. But like I explained already. So I think any kind of, it's a high conflict films obviously deal with characters who are anti-establishment in one way or the other. And most of us in the daily course of our life, we're angry with politicians, we're angry with situations, we're angry with some things which are happening, and we keep on saying that. And suddenly we see a fictional character, at least on film, that he's dealing with our problems in a way we would like to deal, or we would like to have a person like that. So I think it's that connectivity which brings in the sensitivism towards the so-called negativity. I think that's a pretty smart answer. Yeah. And Jackie जी, जैसा कि आपने बोला कि आप काफ़ी आपकी धुनाई की गई एकलव्य में भी और इस फिल्म में भी, लेकिन जो सीन ट्रेलर में देखा हम लोग ने, वो कुछ अलग लग रहा है। तो उस सीन के बारे में कुछ बताइए। बीड़ू को पूछ रहे हैं हम। पहले तो प्रणाम आपको। ये सीन अगर रामू साहब ही बताएंगे तो बेटर है, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों, आपने क्या कुछ नहीं किया उस सीन में? जो हुआ उतना हो गया ना, उसके बाद क्या करूँ, अभी क्या बताऊँ मैं? Ma'am, I'm so sorry. I really won't be able to explain it. So, but that smart boy out there can do it. Ask him. I'm so sorry, my lady. But I think it was fun just being around and trying to stand and in front of Mammoth out there and try and deliver a little bit and be sincere, because when I watch him work, it's a different
ball game altogether. He's there with his pen, paper, and all those focused thing. He's around. He's witty. He's doing all those things, but he's so focused, and there can't be no riffraff hanging around him. It looks like. So it makes me a little more cautious and more sincere to my work. So I feel happy doing, trying and matching up to the level, sincerity level of. अमित जी से सवाल ना पूछूं तो पीसी में मजा नहीं आएगा मुझे. तो अमित जी, your electrifying performance, you know, and yet your, I mean, such a great voice, and your actions, you know, it is so justified. Even today, I mean, you are able to, I mean, when you're on the screen, it's only you and you. How would you like to tell us about it? Like, you know, how do you maintain it? Thank you so much, madam, for all these very kind words. I'm least deserving of it. I've always believed that the writer and the director are the main people. The writer writes, the director conceives it, passes it on to the writer. He becomes the actor. And most of what you see in all my films are indications that I get from a director. He will tell me where to walk, how I should speak. Many a times if we are preparing at home, we come prepared with certain notions as to how a scene needs to be done. But when we get onto the set, we find that it is completely wrong. There's no scope for argument, I believe, on set. If I have to convey something or disagree with any point, I would rather do it during the time the narration is happening. Debate, discuss, agree, disagree, whatever you have to do, offset. Once you're on set, then you follow what the director says. That's what I believe in. But I think that there has to be a certain belief in the story, in the character that you're playing. And much before we actually conceived Sarkar, Ramu and me